ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं इंट्रोडक्शन देखता हूं। हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इन 3 पॉइंट से पास करता है। हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसे होगा, जहां पे ए, बी और सी है इन तीनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स। अब यहां पे हम देखते हैं कि ये डिराइव कैसे हुआ फॉर्मूला, यानी ये आया कहां से। मैं प्लेन को कुछ ऐसे मान लेता हूं, ये 3 पॉइंट से पास करता है, तो उन पॉइंट्स को मानता हूं ए, बी और सी। अब हमें इसकी प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। प्लेन की इक्वेशन के लिए मुझे नॉर्मल पता होना चाहिए। मैं मान लेता हूं नॉर्मल कुछ ऐसे होगा। अब यहां पे मैं ए बी और ए सी को ज्वाइन करता हूं। नोट करूं, ए बी और ए सी मेरा प्लेन के अंदर है और नॉर्मल है परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो नॉर्मल होगा ए बी और ए सी के परपेंडिकुलर। और ए बी और ए सी के परपेंडिकुलर अगर वेक्टर निकालना हो तो वो होगा इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी ए बी क्रॉस ए सी। तो नॉर्मल आ जाएगा ए बी क्रॉस ए सी। अब प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए मैं एक नॉर्मल कोई भी पॉइंट लेता हूं इस प्लेन में, उसे आर मान लेता हूं। अब मैं ए और पी को ज्वाइन करता हूं कुछ ऐसे। अब जो लाइन ए पी है ये प्लेन के अंदर है और नॉर्मल परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो ए पी और नॉर्मल परपेंडिकुलर होंगे, तो ए पी डॉट एन होगा 0, क्योंकि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट 0 होता है। तो वहां से मेरा ये फॉर्मूला निकल आएगा। इसे देखते हैं। वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बी और ए सी होगा ए बी क्रॉस ए सी, तो नॉर्मल वेक्टर ये आ गया। अब ए पी और नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब ए पी होगा, पी का पोजीशन वेक्टर है आर, ए का पोजीशन वेक्टर है ए, तो ए पी होगा पी माइनस ए, यानी आर माइनस ए वेक्टर। और नॉर्मल वेक्टर है ए बी क्रॉस ए सी। अब ए बी होगा यहां पे बी माइनस ए और ए सी होगा सी माइनस ए। तो हमारी प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे आती है। इसी फॉर्मूला का यूज करके मैं ए और बी पार्ट करता हूं। हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इन 3 पॉइंट से पास करता है। हमारा इक्वेशन कुछ ऐसे होगी, जहां पे ए, बी और सी है इन तीनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर। तो यहां पे सबसे पहले हम ए बी सी निकालते हैं, बी माइनस ए सी माइनस ए निकालते हैं और इनका क्रॉस निकालते हैं। अब पॉइंट से मेरे पहला पॉइंट है 1 1 माइनस 1, इसे पॉइंट ए मान लेता हूं। तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा 1 i 1 j माइनस 1 के, तो ए वेक्टर ये आएगा। दूसरा पॉइंट है मेरा 6 4 माइनस 5, तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा 6 i 4 j माइनस 5 के। और तीसरा पॉइंट है -4 -2 3, तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा -4i -2 j 3 के। तो ए बी सी आ गया। अब मैं बी माइनस से निकालता हूं, ये इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, यानी 6i माइनस i 5i, 4j माइनस j 3j, -5 के माइनस ऑफ -1 यानी -4 के,
और c माइनस a में इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, ये कुछ ऐसे आता है। अब निकालता हूं b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए, ये कुछ ऐसे होगा। मैं नोट करूं, अगर मैं ये आखिरी रो से माइनस का साइन कॉमन निकालूं तो ये माइनस 5 होगा 5, माइनस 3 होगा 3, और ये 4 हो जाएगा फिर -4। अब जो मेरी सेकेंड और थर्ड रो है ये बिल्कुल सेम है, और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, अगर दो रोज सेम होती हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है 0। तो यहां पे ये दोनों सेम है तो डिटर्मिनेंट आएगा मेरा 0। अब b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए अगर 0 आता है, इसका मतलब जो मेरे तीनों पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं। अब मैं ये b माइनस ए c माइनस ए की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करूं तो ये कुछ ऐसे आता है। अब मैं नोट करूं, r की मेरी कोई भी वैल्यू हो, मेरा ये हमेशा ट्रू होगा, क्योंकि किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 वेक्टर से 0 आता है। तो अबव इक्वेशन इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ r। इसका मतलब यहां पे जो प्लेन की इक्वेशन होगी वो बहुत सारे प्लेन्स होंगे। देयर विल बी इनफाइनाइट प्लेन्स पासिंग थ्रू दीज 3 गिवन पॉइंट्स। क्योंकि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, मेरा एक पॉइंट ऐसे है, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, तो मेरा एक ये वाला प्लेन इससे पास करेगा, एक ऐसे ही इसका नॉर्मल वाला ऐसे वाला प्लेन पास करेगा इन तीनों से। ऐसे ही बहुत सारे प्लेन पास कर सकते हैं 3 कोलिनियर पॉइंट से। तो इनफाइनाइट प्लेन पास करेंगे इन तीनों पॉइंट से। हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इन 3 पॉइंट से पास करता है। हमारी प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे होगी, जहां पे a, b और c है इन तीनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स। अब यहां पे हम पहले a b c निकालते हैं, b माइनस ए c माइनस ए निकालते हैं और इनका क्रॉस निकालते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। अब मेरा पहला पॉइंट है 1 1 0, इसे मैं पॉइंट ए मान लेता हूं। अब इसका पोजीशन वेक्टर होगा 1i 1j 0 के। दूसरा पॉइंट है 1 2 1, तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा 1i 2j 1 के। और तीसरा पॉइंट है -2 2 -1, इसे पॉइंट सी मानता हूं, तो इसका पोजीशन वेक्टर है -2i 2j -1 के। तो ए बी सी आ गया। b माइनस ए कुछ ऐसे होगा, 1i कैंसिल होगा, 0i बचेगा, 2j माइनस j होगा 1j, और 1 के माइनस 0 के होगा 1 के। ऐसे ही c माइनस ए कुछ ऐसे आता है, सॉरी ये -2i है। अब मैं b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए निकालता हूं, ये कुछ ऐसे होगा। इसे सॉल्व करूं तो ये वैल्यू मेरी ये आती है। तो वेक्टर इक्वेशन आएगी मेरी, वैल्यूज पुट करता हूं a और इस क्रॉस प्रोडक्ट की, तो वेक्टर इक्वेशन मेरी ये आती है। लेकिन जो पीछे आंसर गिवन है उसमें कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। तो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए इस वेक्टर इक्वेशन में r की वैल्यू पुट करता हूं xi yj z की और सॉल्व करता हूं, ये कुछ ऐसे आएगा। अब इन दोनों वेक्टर का डॉट होगा इसका i कैप और इसके i कैप का डॉट, तो x -1 इंटू -2, इसके j कैप और j कैप का y -1 -3,
और इसके के कैप का z और 3। इसे सॉल्व करूं तो मेरी इक्वेशन कुछ ऐसे आती है।